हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल। मैं आपके साथ हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके जुड़ती हूँ कि जिससे मेरी अंदर से इच्छा है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन्स को छोड़ के नेचर के साथ जुड़े और स्वस्थ रहें। यूँ ही मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें मुझे बहुत अच्छा श्लोक मिला जिसके एक एक शब्द में इस चीज़ की सार्थकता है कि अगर आप कुछ ऐसे नियमों का पालन करते हैं तो बीमारी आपको छू नहीं पाती। तो श्लोक है, हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिय पश्यान रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमाशनात्। भाव ये है कि जो इंसान हिताशी हितकर भोजन खाता है, मतलब उसको ये पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, ये डिसीज़न लेके चीज़ खाता है। मिताशी स्यात्, और कम मात्रा में खाता है। काल भोजी, एक उसके खाने पीने का समय सुनिश्चित है, ये नहीं कि जब कभी जो भी आया बस खा लिया। काल भोजी जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मीन्स आपके सामने चाहे जितनी स्वादिष्ट भी चीज़ें आ जाएं, आप उनमें से ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए स्वस्थवर्धक है, आप वही खाएंगे। पश्यान रोगान बहुन कष्टान, क्योंकि वो इंसान ये जानता है कि इन सभी फालतू वालतू चीज़ों को खाने से मुझे रोग ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो बुद्धिमान विषम आसन, मतलब विरुद्ध आहार से ये सब चीज़ों का डिसीज़न लेके ही खाता है। तो फ्रेंड्स, हेमंत ऋतु चल रही है। पहले तो मैं हेमंत ऋतु में आपको ये बताऊंगी कि सर्दी का मौसम जब शुरू हो जाता है, ये विसर्ग काल की दूसरी ऋतु होती है, तो आपने अपना ठंड से कैसे बचाव करना है, गर्म कपड़े पहनने हैं और घर में बैठ के कोशिश करें कि ज़्यादा अपनी फिज़िकल एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम वगैरह करें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा तो उससे कई बार बॉडी का और बाहर का टेम्परेचर इम्बैलेंस होने से घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। अपने खट्टे चरपरे पदार्थ नहीं खाने हैं। इस समय में सर्दी होने से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, तो आयुर्वेद भी रिकमेंड करता है कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट में हम बादाम लेते हैं, कैशू लेते हैं, मूंगफली लेते हैं, गुड़ खाते हैं और तिल का आहार करते हैं। इन चीज़ों से हमारी बॉडी जो होती है उसमें ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म हाई होने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम ठंड से बचाव करते हैं। सब्जियों में गाजर, मटर, अदरक, लहसुन और पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ दूध से बने हुए पदार्थ प्रचुर मात्रा में ले लेने चाहिए। लेकिन विषय पे आती हूँ, मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी, अगर आप उनका अपने हेमंत, शिशिर और बसंत तीनों ऋतुओं में, सर्दी वाली तीनों ऋतुओं में प्रयोग करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की अपने आप रक्षा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर हम किसी का भला करते हैं तो नेचुरली अपने आप को ही सुकून मिलता है कि जानबूझ के किसी को बीमार नहीं करना। तो एक तो हरितकी है। हरितकी को आयुर्वेदा में रसायन ही बोला गया है। ये मैं कच्ची हरितकियाँ बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ, तोड़ी हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। हरितकी और आंवला, ये मेरे अपने ही गार्डन का है। ये सबसे पहले हरितकी का बताऊंगी कि हरितकी का हेमंत ऋतु में प्रयोग कैसे करना है। आपने हरितकी को शुंठी के साथ प्रयोग करना है। बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीजेस हैं आपको होंगी नहीं। आपने आस्था के साथ इस चीज़ का प्रयोग करना है। आपकी बॉडी के हर सिस्टम की ये एक सुरक्षा कवच बनेगी। काइंडली आप, वैसे तो आयुर्वेदा में छयों की छयों ऋतुओं में हरितकी का बहुत महत्व है, लेकिन आजकल फ्रेश मिलती है। फ्रेश में
जो इसकी गुणवत्ता होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसका प्रयोग करें। तो इसके साथ साथ मैं आऊँगी आंवले पे, आज विशेष फोकस करने जा रही हूँ। आंवला यानी कि गूसबेरीज। गूसबेरीज इसको आयुर्वेद में रसायन बताया गया है, इसमें 5 रस होते हैं। 5 रस मतलब मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, क्षार। मीन्स नमकीन रस नहीं होता। अगर आपको आंवले को नमक के साथ खाना हो तो काइंडली इसको सेंधा नमक के साथ खाएं, तो ये षड्रस प्रधान हो जाएगा। तो रसायन कहाँ किसे जाता है आज ये भी बताऊंगी। रसति इति रसायना, जो हमारे शरीर की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातु हैं, क्रमशः सभी का पोषण करे, वही रसायन होता है। तो आंवला ये 5 रसों से भरपूर, और व्यवस्थापक चमन ऋषि ने इसी आंवले को मेन कंटेंट बना के चमनप्राश बनाया था, और इसको खाने से जीवेम शरदा शतम बोला गया था कि 100 साल तक इंसान की लाइफ हो जाती है, वो भी स्वस्थ। तो फ्रेंड्स, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं और कंट्री साइड में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए ये कुदरत की बांधी हुई गोलियां, इनमें एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स, विटामिन्स और ना जाने क्या क्या गुण हैं। अगर आप इनको कंटिन्यू, आंवले को वैसे तो पूरा साल खाना चाहिए, लेकिन अगर आप आजकल फ्रेश मिल रहे हैं 3-4 महीने इसका सेवन करते हैं, तो आप अपने शरीर को पूरे साल के लिए रिजुबिनेट कर लेते हैं। आपको मोर देन 80% बीमारियां जो हैं वो प्रभावित नहीं करती। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले सिर से शुरू हो जाऊंगी कि आंवले का क्या फ़ायदा है। आंवला सबसे पहले केशे बोला गया है, यानी कि ये हमारे हेयर टेक्सचर को, केस जो बाल हैं, इनको हेल्दी रखने में बहुत सक्षम है। आप सभी को पता है कि इसका एक्सटर्नल जब प्रयोग करते हैं, बाल धोने के बाद जब हम इसको सिर पे लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद में आऊँगी ब्रेन पे। ये अपने आप में आंवला एक ब्रेन टॉनिक है। जो बच्चे, बूढ़े, जवान आंवले का लगातार प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। उनको भूलने की जो डायमेंशिया यू कैन से या एल्जीमर होता है, वो कभी होता नहीं है। उसके बाद ये नेत्र रोगों के लिए, जिनकी आईसाइट वीक हो गई है, अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो ये फ़ायदा देता है। उसके बाद कंठ पे आऊँगी। ये कंठ शोधक है, एंटी एलर्जिक है। उसके बाद ये जो चेस्ट है हमारी, ये लंग्स के लिए भी एक उत्तम वरदान है। उसके बाद अगर कोई हाइपर एसिडिटी का शिकार है, तो अगर कच्चे आंवले को दांतों से थोड़ा क्रश करके इसको मुंह में रख के धीरे धीरे इसका रस लेते हैं, तो आपको किसी और एंटासिड लेने की ज़रूरत नहीं है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको हाइपर एमेसिस यानी कि वॉमिटिंग्स आती हैं, अगर वो इस आंवले को चूसती हैं तो उनको वॉमिटिंग नहीं आती। क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तभी मैं आप सभी को बताती हूँ। क्योंकि मेरी पेशेंट्स मेरे को एक बार ज़रूर आके बोलती हैं कि थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें चीपेस्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट बताया है। उसके बाद जिनको जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस वाला व्यक्ति भी अगर इसका प्रयोग करता है तो उसकी लिवर फंक्शनिंग ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ ये बेस्ट एल्केलाइज़र है। जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये वरदान है। और अब मैं चलती हूँ जेनिटल सिस्टम पे। जिन गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो अगर आंवले को अपनी डाइट में शामिल कर लेती हैं और साथ में एक्सरसाइज करती हैं, जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया, तो उनको बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी स्किन का टेक्सचर भी जैसे झुर्रियों वाली स्किन नहीं चाहिए, आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, तो कॉस्मेटिक पे ना जाके आप डायरेक्ट नेचर से जुड़िए। जुड़ के देखिए ना, आप बहुत सुंदर हो जाएंगे। आपकी ब्लड फॉर्मेशन होगी, विटामिन सी, आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है, 3 ऑरेंजेस इक्वल टू 1 गूसबेरी। तो काइंडली मैं हेमंत, शिशिर और बसंत, इन तीनों ऋतुओं में आपको इस आंवले पे फोकस करूँगी और फिर घूम घुमा के मैं अपने श्लोक पे ही आऊँगी कि जो भी खाना है सोच समझ के बुद्धिमत्ता से खाना है, बिकॉज ईश्वर ने हमें बुद्धि दी हुई है। हमें विरुद्ध आहार बिल्कुल नहीं लेना, हमें कुदरत के विरुद्ध नहीं जाना। अगर हम कुदरत का कहना मानते हैं तो कुदरत हमें कभी बीमार नहीं होने देगी। तो आई थिंक सो आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। तो आंवला खाएं, ऋषि चमन का कहना माने, जीवेम श्रद्धा शतम, और 100 साल का एन्जॉयफुल लाइफ व्यतीत करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।